दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जितने सारे स्टूडेंट साइंस पढ़ चुके हैं या साइंस पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत कम समय में बहुत सारे कम स्टूडेंट जानते हैं जो ये जॉब के बारे में। तब हम आपको बताना चाहेंगे ये जो जॉब है वो है NIOT की तरफ से, जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जो जॉब का लोकेशन रहेगा वो चेन्नई ही रहेगा। तो वहाँ से आपको जॉब वैकेंसी निकले हैं। जो भी ये जो जॉब है वो है आपका चेन्नई जो ऑटोनोमस R&D ऑर्गेनाइज अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट इंडिया। यहाँ पर अर्थ साइंस का ऊपर भी जॉब वैकेंसी है, जहाँ पर इस वेबसाइट से आप विजिट करके देख सकते हैं और सारी चीज़ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। www.niot.res.in या NIOT1 रिक्रूटमेंट या .php की तरफ से ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किए हैं और तैयारी ले रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा गया ये जो जॉब है ये 5 डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकले हैं। पहला जो डिपार्टमेंट है जो है प्रोजेक्ट साइंस 2, प्रोजेक्ट साइंस 1, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट JR असिस्टेंट के लिए टोटल 89 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जो 2-1 के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए आपको टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी। इसमें OBC के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट, ST के लिए 6 पोस्ट, EWS के लिए 6 पोस्ट और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 4 पोस्ट है। जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको 13 पोस्ट वैकेंसी है, जो 30 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसमें OBC के लिए 10 पोस्ट, SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 5 पोस्ट, EWS के लिए 6 पोस्ट और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी। जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए आपको 16 पोस्ट वैकेंसी है, उसमें OBC के लिए 6 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, EWS के लिए 3 पोस्ट, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है। और जो प्रोजेक्ट JR जो असिस्टेंट के लिए आपको टोटल 14 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें OBC के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, EWS के लिए 2 पोस्ट और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 6 पोस्ट वैकेंसी है। टोटल मिला के 89 पोस्ट वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं ये इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा डिटेल्स में। तो हम पहले से क्लियर करेंगे। जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए जो वैकेंसी है वो आपको 4 अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। आपका जो सैलरी रहेगी पर मंथ जो रहेगा वो 67,000 रहेगा। और आपका जो एज है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो 40 ईयर्स, इसका मतलब 40 साल से पहले अप्लाई करना है, इससे बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखा जाए जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो क्वालिफिकेशन है कि इसमें जो 4 डिपार्टमेंट डिवाइड किया गया है। 4 डिपार्टमेंट कौन सा है हम आपको बताना चाहेंगे। एक डिपार्टमेंट है कि ECE व E&I व पार्ट जो 1 है, इसके लिए अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए ME, MTech, इलेक्ट्रॉनिक and communication and electronic and apply the electronic and VLSI डिजाइनिंग एंड एम्बेडेड एंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोर्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जहाँ पर प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्वेयर या प्लानिंग का ऊपर आपका जो कोर्स होना, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इस जॉब को करने के लिए जो है आपका साथ और क्या क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, जहाँ पर C/C++ या MATLAB या पाइथन या जावा या आपका डाटा इक्विजिशन या आपको SCADA व लैब व्यू, इसका पर कुछ कोर्स होना जरूरी है, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होगा। तो इस जॉब को करने के लिए आपको ईजी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ है जहाँ पर हम आपको बताने चाहेंगे कि सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग या सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सर्किट ऑफ द डिजाइनिंग इन ORCAD, इसका ऊपर बहुत सारे चीज़ है जहाँ पर आपको ये होना जरूरी है। तो लाइफ साइंस का ऊपर भी चीज़ दिया गया है, जहाँ पर लाइफ साइंस पोस्ट के लिए आपको यह दिया जाए PhD, MTech एंड मारिन माइक्रोलॉजी एंड ये सारे बहुत चीज़ है जहाँ पर आपको ये मांग रहे कोर्स का ऊपर। और साथ ही साथ ये दिया गया कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और जहाँ पर आपको ये जॉब करने का मौका मिलेगा। और जो नोबल आर्कनिस्ट के लिए जो है वो ओशन इंजीनियरिंग जो है उनके लिए जो ME, MTech और ओशन इंजीनियरिंग और ओशन टेक्नोलॉजी और ओशन इंजीनियरिंग, नोबल आर्किटेक्चर
एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये 60% मार्क एग्रीगेट होना भी जरूरी है, जहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और इसका पर ये जो दिया गया है, जहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर लाइक ANSYS और SACS और का फ्लिक्स या मोसेस या ऑटोकार्ड, इसका जो कोर्स है 2D 3D का ऊपर आप कर चुके हैं तो एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए आपको बहुत आसान होगा जॉब करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल के लिए जो दिया गया है वहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिकल का ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, और इसमें 60% एग्रीगेट मार्क होना जरूरी है, वो भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री का ऊपर जो भी कोर्स किए हैं, और 3 साल भी ये भी आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और साथ ही साथ ये आपको मैटलैब और सिमुलिंक ये सारे कोर्स या SCA DA या डाटा लार्जर, इसका पर आप यदि आपका एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको आसान होगा जॉब करने के लिए। तो साथियों, हम आपको जो सेकंड पार्ट में जो जॉब है वो है साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, जो सेकंड जो 1 पार्ट की है। इसके लिए आपको मिनिमम आपको 25 पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें OBC के लिए 6 पोस्ट, SC के लिए 3 पोस्ट और ST के लिए 6 पोस्ट, EWS के लिए 6 पोस्ट और अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 4 पोस्ट है। टोटल जो सैलरी है वो 56,000 सैलरी है, और आपका जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स मांग रहे हैं। और इसके लिए जो मैकेनिकल और टर्मिनल जो पार्ट है, इसमें जो जॉब है वो के लिए आपको BE BTech एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऊपर हो, और आपका 60% एग्रीगेट मार्क मांग रहे हैं, जहाँ पर इसको करने में आसान होगा। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई करें। लेकिन इसका और डिपार्टमेंट है, हम सारे डिटेल्स आपको बोरिंग करना नहीं चाहेंगे, हम डिटेल्स और PDF में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, और लिंक भी दे देंगे जहाँ पर आपको देख सकते हैं क्लियर, अप्लाई करने के लिए आसान होगा आपको। और हम आपको ईजिली कुछ बताना चाहेंगे जैसे आपको समझने में ईजी लगे। जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको टोटल 30 पोस्ट वैकेंसी है, और इसमें 20,000 का सैलरी रहेगा मिनिमम, और इसका जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्मली कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है। और इसके लिए आपको 3 साल की जो मैकेनिकल का ऊपर 3 साल की आपका एक्सपीरियंस डिप्लोमा या मैकेनिकल या मैकेनिस्टिक या ऑटोमोबाइल का ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो भी आपका जो दिया गया है कि आपका जो कोर्स रहेगा उसमें आपको 60% एग्रीगेट मार्क होना जरूरी है, क्योंकि ये जो जॉब रहेगा वो आपको कोई एग्ज़ाम देने का नहीं है, आपको इंटरव्यू से क्वालिफाई करेंगे, हम लास्ट में बताना चाहेंगे। और इसके लिए आपको ये सारे चीज़ को ध्यान देना जरूरी है। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करे हैं या तैयारी लिए हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई ही कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जो थर्ड पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए। इसमें आपको 16 पोस्ट वैकेंसी और 20,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, और 50 साल अंदर ही आपको अप्लाई करना है, और कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया है जहाँ पर आपको अप्लाई करने में ईजी होगा। जहाँ पर आपको ये दिया गया है कि आपका जो क्वालिफाई होगा वो फिटर का ऊपर कोर्स होना जरूरी है, और फिटर का ऊपर जो दिया है 10th स्टैंडर्ड विथ ITI होना जरूरी है, जहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और ITI क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक आपका जो 10th क्लास पास होना और ITI का ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है इस जॉब करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट 10th क्लास पास कर चुके हैं वो अप्लाई करें, और इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले। जो लास्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट जूनियर जो असिस्टेंट के लिए है। इसमें 14 पोस्ट वैकेंसी, 20,000 के ऊपर सैलरी रहेगी, और 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करेंगे जिनके लिए SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो एज की रिलैक्सेशन रखा गया है। तो यहाँ पर दिया गया कि आपका जो होगा वो कहीं एनी डिग्री होना जरूरी है, कोई भी आप ग्रेजुएशन पास कर चुके तो अच्छा होगा। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और नॉलेज आपका ऑफिसर अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर का ऊपर कुछ होना जरूरी है, जहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट ज़्यादा समय इस जॉब को करने के लिए मौका ही मिलेगा। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए अप्लाई दिया गया है। लेकिन इसके लिए जो है आपका जो मैं बताना चाहूँगा, जो अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट से ज़रूर अप्लाई करें, www.niot.res.in, इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो हम आपको बताना चाहें कि इंटरव्यू कब कब डेट रहेगा। ये आपका जो इंटरव्यू रहेगा आपको जो देगा वो आपका जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए जो है वो आपको 13 तारीख से शुरू करके आपका जो 17 तारीख तक ही चलेगा। इसके लिए जो हम जो डिपार्टमेंट है हम बता चुके हैं, ये डिपार्टमेंट सारे को आपको मौका मिलेगा। इस जो डिपार्टमेंट है कौन सा डेट से शुरू होने वाला है आप पढ़ सकते हैं, लाइफ साइंस के लिए, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें जो दिया गया है। और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जो 2 के लिए आपको दिया गया है वो आपका क्या होगा, मैकेनिकल से शुरू करके केमिस्ट्री तक जो है वो आपको जो डेट दिया गया है
वो डेट है आपका कि 10 मार्च से शुरू करके आपका जो रहेगा 17 मार्च तक चलेगी। और जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है वो आपको सिविल से शुरू करके आपको केमिस्ट्री तक चलेगा, वो 17 मार्च से शुरू करके हमारा वो रहेगा आपका 17 मार्च ही रहेगा। इसका मतलब आपको 9 मार्च से शुरू करके आपका 17 मार्च तक ही चलेगी। और जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए जो है सिविल के लिए आपको से शुरू करके एडमिन के लिए आपको जो है 9 मार्च से शुरू करके आपको जो टोटल चलेगी वो रहेगी 9 मार्च बीच में रहेगी, 9 मार्च रहेगी, वो 10 मार्च रहेगी, 10 मार्च रहेगी, 14 मार्च और लास्ट जो एडमिन के लिए रहेगी वो 9 मार्च भी रहेगी। तो जो इसका जो लास्ट डेट रहेगा, जो भी स्टूडेंट और जो उसका अप्लाई डेट शुरू हो चुका है, हम देखा जाए तो 28 फरवरी से शुरू होने वाला है और मार्च तक ही चलने वाला है। जो अप्लाई ऑनलाइन से नहीं किया वो अप्लाई कर लीजिए। लेकिन इस जॉब करने के लिए जो एक्स आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ है जो डिफेंस लाइन में, वो सारे स्टूडेंट 50 साल के अंदर अप्लाई, 45 साल तक अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और SC स्टूडेंट के लिए 5 साल और एक्स्ट्रा रखा गया है, जहाँ पर आपको 50 साल की तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किए हों, तैयारी ली हो और अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं वो अप्लाई करें। और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ और डिटेल्स में दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर रिप्लाई देते हैं। तो पहली बार आने के लिए इस चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है दोस्तों। आप आने के लिए इस चैनल को वीडियो सारी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।